एक तो मैं जब भी सोचता हूँ कि यार ये चीज सुष्मिता सेन की सबसे दी बेस्ट चीज है, इतने में वो फिर से एक ऐसी चीज लेकर आती है जो कि पिछली वाली से बेहतर थी यार, मतलब ऑसमनेस की भी हद होती है। एनीवे, सो हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ताली वेब सीरीज का और पोर्टोरल मूवी का। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऐड कर दिए हैं, सो जस्ट क्लिक इट एंड वॉच इट। सबसे पहले ताली वेब सीरीज की बात कर लेते हैं। ताली एक बायोपिक है गौरी सावंत नाम की एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की, और इनको मैंने लास्ट कभी केबीसी में देखा था बैक इन 2016 या 17, और मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कि कितना रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आधारित है या फिर कितना इसमें ड्रामेटाइजेशन है। तो मैं सोलली और प्योरली इस वेब सीरीज को रिव्यू करूंगा, किसी की जिंदगी को नहीं। इसके बाद इस शो में आपको टोटल मिलेंगे 6 एपिसोड्स जो कि हैं 30 to 35 मिनट्स ईच। देखो गाइस, शो की कहानी जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में जंप करती है। पास्ट में चलती है गौरी की कहानी, जहां पर वो पास्ट में लड़का थी और इनका नाम था गणेश, और पास्ट वाली चीजों में हमें इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर आती है प्रेजेंट डे की कहानी यानी 2014, जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है कि ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर माना जाएगा या नहीं। तो इस शो में हम बैक एंड फोर्थ चलते रहते हैं विद द स्टोरी एंड विद द कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट दिस शो इज द ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट। मतलब जो प्रेजेंट डे में हो रहा है चलो वो तो ठीक है, बट ये पास्ट वाले जितने भी सीन्स थे दे वर हॉरिफाइंगली गुड, दे वर लाइक आई ओपनर टू मी। और इसमें हमें ये दिखाया कि कैसे गणेश में हमेशा से वो कंफ्यूजिंग ट्रेट्स थे कि ये फिजिकली तो लड़का है पर इसके सारे गुण लड़कियों वाले हैं। फिर एक सीन में इसकी दोस्ती एक ट्रांसजेंडर से हो जाती है जो कि 2 दिन उसको अपने साथ में रखती है। फिर ये ट्रांसजेंडर 2 दिन में उसको दोनों साइड्स दिखाती है, द गुड साइड एंड द बैड साइड, और फिर वो ये चीज गणेश पर छोड़ देती है कि वो क्या डिसीजन ले सकता है। तो ये सारी जितनी भी हैपनिंग्स दिखाई है बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। इसके अलावा एक सीन का मैं और मेंशन करना चाहूंगा जहां पर गणेश के पापा उसको सेक्सोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, और ये जो डॉक्टर है ये गणेश से बात करते ही समझ जाता है कि यस देयर इज समथिंग, बट वो अपने तरीके से गणेश को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप जो कर रहे हो वो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बदले में गणेश भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स देकर डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब अब ये झूठ वाला नकाब मुझसे नहीं पहना जाएगा। तो ये ऐसे कॉन्वर्सेशंस ना आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हम एज अ सोसाइटी इतने बुरे हैं, जो कि मैं मानता हूं हम हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीजें जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे लगा कि शो से गायब है, और ये चीज थी एक ओवरऑल जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। मतलब इन लोगों ने ना ट्रांसफोबिया को तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, बट इसके साथ साथ ये लोग दिखा सकते थे कि एक ट्रांसजेंडर की एवरीडे लाइफ कैसी होती है। इसके साथ ये भी जैसे कि कई सारे लोग फ्रॉड ट्रांसजेंडर होते हैं, वो मेल्स ही होते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या। तो ओवरऑल व्हाट आई मीन इज कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इस पूरे चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी लैक कर जाती है। जैसे कि एक छोटी सी चीज मैं ही आपको बता देता हूँ। हमारे पुराने भारत में किन्नरों को जाना और माना जाता था फॉर देयर ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप कुछ धार्मिक बुक्स उठाकर देखो, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम मॉडर्न डे भारत में एंटर हुए और फिर हम लोगों ने इनको सोशली आउटकास्ट कर दिया। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पर यह शो बात कर सकता था बट नहीं किया। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी। आप जैसे ही प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्शन बनाने लगते हो वैसे ही आप जंप करके पास में चले जाते हो, और जैसे ही आप पास में होते हो और उसके साथ कनेक्शन बनाने लगते हो तो इतने में आप प्रेजेंट में आ जाते हो। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। अब बात करते हैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की। सुष्मिता सेन की एक्टिंग वाइन जैसी एज हो रही है, और इन्होंने सच में इस रोल प्ले के लिए अपनी आत्मा को बाहर निकाल के रख दिया, ऐसा फील हो रहा था। इनके साथ साथ कृतिका देव जो की बनी है गणेश, और गणेश के साथ साथ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गौरी, आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ वर्क। अब इन लोगों ने तो मेहनत की है, लेकिन इन दोनों पर मेहनत की है मेकअप डिपार्टमेंट ने। अगर इस शो को आप फुल एचडी या फिर 4K में देखते हो तो आप एक चीज नोट करना, और वो है सुष्मिता सेन और कृतिका देव के फेशियल हेयर, एंड दिस थिंग शोड द रॉनेस ऑफ द कैरेक्टर एंड द डेडिकेशन ऑफ द मेकर्स कि ये लोग इन सब चीजों को लेके वाकई में सीरियस है। इसके बाद सिनेमेटोग्राफी वाज नाइस बट बैकग्राउंड म्यूजिक वाज रियली गुड। कुछ गाने आपको मिल जाएंगे लेकिन वो ठीक ठाक से हैं, बट इन कंपैरिजन टू ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर वो थोड़े से फीके लगते हैं। इस शो के डायरेक्टर है रवि जाधव, और इन्होंने इससे पहले मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ही काफी सारे शोज और मूवीज बनाई हैं, एंड आई वुड से रियली बोल्ड अटेम्प्ट। मतलब चलो स्क्रीन प्ले वाला पार्ट वाज ओके, बट दिस प्रोजेक्ट was a very bold attempt by him। अब फाइनली इस सीरीज में आपको मिलेंगे 6 एपिसोड्स जो कि कट शॉट होकर एक 2 घंटे की मूवी बनाई जा सकती थी, और इसके अलावा सीजन 1 यहीं पर रैप अप कर दिया गया है, इसका सीजन 2 नहीं आएगा। और इस शो में आपको मिलेंगी काफी सारी गालियां, और इसमें कुछ सीन्स और मुद्दे इस तरीके से उठाए गए हैं कि वो 13 साल के नीचे के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। और मेरी साइड से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 फाइनल वर्डिक्ट। ये सीरीज प्योरली कंटेंट वालों के लिए है, और उसमें भी स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए जिनको ट्रांसजेंडर वाले पूरे टॉपिक पर क्यूरियोसिटी है,
या अगर आप में से कुछ लोग अपने जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ये वाला शो, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। तो ये हुआ ताली का रिव्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं पोर तोरेल मूवी का रिव्यू। देखो गाइस, सबसे पहली बात, ये मूवी आई थी जून में और उसके बाद ये मूवी ओटीटी पर रिलीज की गई सोनी लिव पर। ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगी। मूवी का जॉनरा है साइको क्राइम थ्रिलर और इसका रन टाइम है 2.5 घंटे का। तो कहानी में होते हैं मल्टीपल मर्डर्स और इस केस को सुलझाने के लिए अपॉइंट किया जाता है 2 पुलिस ऑफिसर्स को। एक है एसपी लोगनाथन और दूसरे हैं डीएसपी प्रकाश। और फिर इस कहानी में ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए और डालने के बाद आगे स्टार मार्क करके लिखना मस्ट वॉच। देखो, इस मूवी की क्लियर विनर इस मूवी का स्टोरी और स्क्रीन प्ले है। आज से पहले भी हमने बहुत सारी सेम जॉनरा की मूवीज देख रखी है और इस मूवी में भी आपको ऐसा कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, एंगेजमेंट रेट 100% था। ऐसा एक सेकंड भी नहीं आएगा जब आपको ऐसा दिमाग में फील होगा कि यार अब इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं। नेवर। और ये जो पूरी चीज है ना, ये सिर्फ विजुअली अपीलिंग नहीं थी, ये चीज इमोशनली कनेक्टिंग भी थी। और आपको ये चीज देखने में ना बहुत मजा आएगा, जहां पर 2 ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये दोनों कैसे साथ में आके और ये वाला केस सॉल्व करते हैं। और प्लस किलर और पुलिस के बीच में जो ये चूहे बिल्ली का खेल है वो। अब इन दोनों पुलिस वालों में से एक है लोगनाथन। दिस मैन इज अ नो बुलशिट गाय, जिसमें से एक कलीग आकर इनको पूछता है कि सर आपकी जर्नी कैसी थी। तो लोगनाथन उनको बोलता है कि अगर जर्नी खराब भी होती तो तू क्या उखाड़ लेता बे। और ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं। दूसरी तरफ है ये नया अपॉइंटेड डीएसपी प्रकाश, जिसको लोग ना अपीयरेंस वाइज और शक्ल वाइज ना इसको पुलिस वाला मानते ही नहीं है। फिर हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि ऐसे केस सॉल्व करने में थियोरेटिकल नॉलेज कितना चाहिए होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज कितना चाहिए होता है, जिसमें कि शुरू के 15 मिनट जो है वो थोड़े से हल्के फुल्के हैं और इसमें 1-2 कॉमेडी सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट जस्ट वेट फॉर दिस सीन। इस सीन के बाद ये मूवी आपका प्रॉपर मूड सेट कर देगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मूवी यहां से आगे कितनी डार्क हो सकती है। फिर इसके बाद ना इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और मुझे इनकी एक्टिंग इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इन दोनों ने अपने कैरेक्टर्स की वल्नरेबिलिटीज को भी प्रेजेंट किया है। जहां पर कि लोगनाथन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अ क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। ये क्रिमिनल की चॉइस होती है कि वो एक क्रिमिनल बनना चाहता है या नहीं, और वो ये चीज अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा होता है। इसके अपोजिट में प्रकाश का मानना यह है कि क्रिमिनल को जन्म देने में सोसाइटी और उसके पेरेंट्स का कई बार बहुत बड़ा हाथ होता है और वो ये चीज अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता है। इसके बारे में बकायदा पूरा एक कॉन्वर्सेशन है इन दोनों के बीच में, जो कि आप लोगों को देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर वर वेरी गुड। अब इस मूवी के डायरेक्टर हैं विघ्नेश राजा और ये मूवी इनकी डेब्यू मूवी है। और इनके लिए एक एडवाइस, सर जी आप सब कुछ भूल जाओ और इसका पार्ट 2 बनाना शुरू कर दो। अब जिन लोगों ने ये मूवी देख ली है वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि हाँ, इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी बनाओ, हमको देखना है भाई। सो ब्रिलियंट जॉब सर, दिल खुश हो गया आपके काम से। मतलब इन्होंने ना बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की है और उन सभी मैसेजेस को इक्वली इंपॉर्टेंस भी दी गई है, चाहे वो पुलिस वालों के अंदर डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिमिनल के माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो सब चीजें दिखानी हो, या फिर इन 2 पुलिस वालों की रिपेलिंग केमिस्ट्री, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। अब ये मूवी है 2.5 घंटे की, बट ट्रस्ट में इसका एंगेजमेंट रेट इतना ज्यादा है कि आपको 2.5 घंटे कहां निकले पता ही नहीं चलेगा। मैं खुद भी ये मूवी देखकर उठा और फिर मुझे लगा यार ये तो मूवी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं खत्म हो गई। फिर मैंने उसका रन टाइम देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट। और फाइनली इस मूवी में कोई न्यूड सीन्स नहीं है, सेक्स सीन्स नहीं है और कोई गालियां नहीं है और इसका हिंदी डब भी काफी अच्छा है। और मेरी साइड से इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 5 फाइनल वर्डिक्ट। ये मूवी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दोनों सेक्शंस को, जिनको की एंटरटेनमेंट मूवीज पसंद है और जिनको कंटेंट मूवीज पसंद है, दोनों। ये मूवी मिस कर देने लायक जैसी है ही नहीं। तो आप जिस भी सेक्शन में आते हो जस्ट गो वॉच इट। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको सही लगे, लॉजिकल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। बी ऑसम, बाय बाय।